हेलो भाई, मैं हूँ एनसी जाट। आज हम बात करने वाले हैं रेबिट की डिवॉर्मिंग के बारे में कि हमारे रेबिट की डिवॉर्मिंग कैसे करें, कब नहीं करें। और कुछ देसी तरीके से मैं आपको आज डिवॉर्मिंग बताने वाला हूँ जो आप कोई भी आसानी से बगैर खर्चे की डिवॉर्मिंग अपने रेबिट की कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारे रेबिट हैं और बगैर खर्चे की जो है वो डिवॉर्मिंग घर पे, अपने घर पे ही आप कर सकते हो। आपको कहीं से मार्केट से, मेडिकल से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जो रेबिट है उसकी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रेबिट के पेट के अंदर, जो लीवर के अंदर कुछ जो कीटाणु हो जाते हैं, कीड़े बोलते हैं कुछ लोग, वो हो जाते हैं। तो इनसे क्या है, जो रेबिट है वो अपना खाने को अच्छी तरीके से पचा नहीं पाता है और रेबिट को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से रेबिट का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और जो अपना रेबिट है वो कमज़ोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। और रेबिट का वेट नहीं बढ़ता है, रेबिट के बाल झड़ने लग जाते हैं और रेबिट के कई सारी बीमारियों का जो है वो ग्रसित हो जाता है उनसे। क्योंकि जब हमें ये देखते हैं कि किसी भी एनिमल का जो शरीर अगर यदि डाउन हो गया, उसके अंदर कम एनर्जी बची है, वो दुबला पतला हो गया, तो फिर छोटी सी बीमारी भी उस पर अटैक करेगी तो वो उससे जो खुद नहीं लड़ पाएगा, उसकी बॉडी जो है वो खुद नहीं लड़ पाएगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है और वो बहुत जल्दी उसके एक तो चपेट में आ जाता है और एक बहुत जल्दी उससे वो बीमारी ज़्यादा हावी हो जाती है उसके शरीर के ऊपर। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही देसी तरीके से हम घर पे ही जिस डिवॉर्मिंग को कर सकते हैं और वो हमारे घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो वाली डिवॉर्मिंग बताएंगे। और एक जो है आपको डिवॉर्मिंग करनी है, वो आप जब भी डिवॉर्मिंग करें तो ध्यान रखिए, जो फीमेल रेबिट को आप डिवॉर्मिंग करें तो ध्यान रखिए वो प्रेग्नेंट ना हो। क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल की अगर यदि आप डिवॉर्मिंग करोगे तो उससे उनकी प्रेगनेंसी पे दिक्कत आ सकती है, उसके बच्चे मर सकते हैं या उसे और कोई अलग तरीके से उसको प्रभाव हो सकता है डिवॉर्मिंग का। तो आप ध्यान रखिए, जब भी डिवॉर्मिंग करें तो आपकी जो फीमेल है वो जैसे बच्चे दे दे और उसके बाद में फिर से प्रेग्नेंट होने से पहले आप उसको डिवॉर्मिंग करें। मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों की बहुत सारी डिवॉर्मिंग आती है। कुछ लोग जो है हाईटेक से डिवॉर्मिंग करते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं उसको। कुछ लोग कौन सी कंपनी से करते हैं, कुछ कोई सी कंपनी से करते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म से, कुछ इंजेक्शन फॉर्म से और कुछ टेबलेट फॉर्म से, अलग अलग तरीके से रेबिट की डिवॉर्मिंग करते हैं। तो आप हमेशा जब भी डिवॉर्मिंग करें एक पेट डॉक्टर की सलाह लेकर के ही करें। और जब आपकी फ़ीमेल रेबिट है वो प्रेग्नेंट हो तब आप डॉक्टर की सलाह के बगैर उसकी डिवॉर्मिंग ना करें। क्योंकि लगभग डिवॉर्मिंग जो है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, वो प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक जो है, आप जब भी अपने रेबिट की जो डिवॉर्मिंग करें तो अलग अलग तरीके से करें। जैसे इस बार आपने अलग कंपनी की है, अगली बार अलग कंपनी की। हर बार आपको कंपनी भी चेंज करनी है और हर बार आपको तरीका भी चेंज करना है करने का। क्योंकि एक ही डिवॉर्मिंग, एक ही कंपनी आप यूज़ लोगे तो वो फिर जो आपके रेबिट का जो बॉडी है उसमें डल जाएगा वो उसी तरीके से। और जो उसके अलग तरीके के जो कीड़े हैं वो आपके पेट के अंदर, जिस पे वो डिवॉर्मिंग असर नहीं करती, वो कीड़े आपके रेबिट के पेट के अंदर पनपने लग जाएंगे। तो इससे आपके रेबिट को, मतलब आप अलग अलग हर बार जितनी बार करें अलग अलग तरीके की वो डिवॉर्मिंग आप यूज लें और जो अच्छी डिवॉर्मिंग है वही आप यूज लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर पे ही डिवॉर्मिंग, अगर यदि आप डिवॉर्मिंग आपके पास में उपलब्ध नहीं है, आप मार्केट से ख़रीद नहीं सकते हैं या आपके पास में कोई पेट डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पे ही बहुत अच्छी तरीके की मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट भी रहता है, जिसको मैं खुद भी यूज़ लेता हूँ। ये देखिए, ये है नीम की पत्ती। हरे नीम की पत्तियाँ जो है बिल्कुल साफ़ पत्तियाँ होनी चाहिए, जिनमें कोई रोग कीटाणु कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इनको आप या तो गर्म पानी से धो लें या फिर आप इनको बिल्कुल साफ़ पानी से धो करके कुछ देर धूप में रख करके फिर अपने रेबिट को इसको खिला सकते हैं। ये आपको महीने 20 दिन में एक बार खिलानी है। अगर यदि 2-4 पत्ती भी आपके रेबिट ने खा ली तो ये समझिए आपके रेबिट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये चीज़ करने वाली है। आपके रेबिट के जो पेट के अंदर जो भी
जो भी कीटाणु है उनको मारने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर यदि आप डिवॉर्मिंग नहीं करते, अगर यदि आप डिवॉर्मिंग करते हो तो भी आप इसको खिला सकते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ध्यान रखें कि इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का जो मकड़ी का जाला या कुछ भी ऐसी चीज़ें लगी हुई नहीं होनी चाहिए, फिर आप इसको खिला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए जो मेरे रेबिट है वो यहाँ से इसको खींच करके खा रहे थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा नीम यहाँ रख रखा है। मैंने अपने और भी पशु है उनकी मैं डिवर्मिंग करता हूँ इसी से। मैंने केज के अंदर भी डाले थे, उनमें से भी कुछ खाया था। ज़्यादा नहीं खाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 पत्ते अगर यदि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो खा ली आपके रेबिट ने तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उतनी काफ़ी है एक रेबिट के लिए, 2-3 पत्ते उसने खा लिए, बहुत अच्छे हैं। अगर यदि आपका रेबिट नीम के पत्ते नहीं खा रहा तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप उसे जब भी खाना दे उससे पहले दे आप इसको, यानी जब भी आपको खाना देने का समय होता है, जैसे आप मतलब शाम के टाइम पे खाना देते हैं तो आपके रेबिट को जैसे भूख लगी होगी तब आप इनको पहले ये नीम की पत्तियाँ आप दे, उसके बाद में आप रेबिट को खाना दे, क्योंकि जिससे होगा ये कि आपका रेबिट इनमें से 2-3 पत्तियाँ खा लेगा और उससे आपके रेबिट की डिवॉर्मिंग हो जाएगी। आप डिवॉर्मिंग करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर यदि आप कर नहीं पा रहे या डिवॉर्मिंग की हुई है आपने तो भी आप इस चीज़ का यूज़ ले सकते हैं। ये बहुत ही देसी तरीके का, इससे आप जो है वो आपके प्रेग्नेंट रेबिट हो चाहे कुछ भी किसी भी तरीके का रेबिट हो, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यदि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की आप डिवॉर्मिंग नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी आप इस चीज़ को यूज़ ले सकते हो, क्योंकि नीम जो है वो किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम आपके जो रेबिट है उसके नहीं करेगा। प्रेगनेंसी सेफ भी है ये वाली डिवॉर्मिंग और बहुत ही अच्छी जो है इसके रिज़ल्ट होते हैं। और ये मैं खुद भी यूज़ लेता हूँ अपने सभी, ऐसा नहीं रेबिट के लिए, सभी, अब मेरी गाय भैंस बकरी सभी की जो है मैं डिवॉर्मिंग वैसे भी करता हूँ। और जो है वो महीने में या 20 दिन में मेरे यहाँ पेड़ लगाए हुए हैं नीम के, तो मैं उनसे तोड़ करके एक टहनी आपके पास में जो रेबिट है उसके लिए ये इस तरीके की एक टहनी बहुत है। ये मेरे पास में 6 रेबिट हैं, 6 के लिए मेरी वाली एक टहनी बहुत है। आप इतनी सी टहनी आपके जो घर के पास में कहीं पर भी नीम है वो आप ला करके इनके पास रख दो। उसमें से अगर यदि इन्होंने 2-2 पत्तियाँ भी खा ली तो आपके रेबिट की डिवॉर्मिंग पूरी हो जाएगी 100% से। ये देखो, ये मेरे रेबिट अभी ये खा रहे हैं, ये यहाँ से हो करके इस तरीके से इधर से निकाल करके खा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है नीम। अगर यदि नीम का पेड़ आपने अपने घर में लगाया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके घर के वातावरण के लिए भी बहुत ही शानदार चीज़ है। तो आप ये नीम का पेड़ ज़रूर लगाए। अवश्य अभी जो है वो वसंत ऋतु आने वाली है, तो वसंत ऋतु में आप अगर यदि नहीं है आपके पास में नीम का पेड़ तो आप ला करके लगा सकते हो, ये आपके बिल्कुल लग जाएगा। यही था आज के वीडियो में। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियो हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।